इंसान की जिंदगी में कई ऐसी समस्याएं आती है जब उसे समझ में नहीं आता है कि वह उसका सामना कैसे करेगा। इस दुनिया में हर व्यक्ति के पास अपनी समस्याएं हैं। कोई अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए परेशान है, कोई किसी अपने को खोने के लिए, तो कोई अन्य कारण को अपने जीवन की समस्या बताता है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा समय भी आता है जिससे हमें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे समय हमारे खिलाफ चल रहा हो। बुरे वक्त में कोई व्यक्ति हमारा साथ नहीं देता है, हर चीज हमारे साथ उल्टी हो रही हो। जीवन का यही समय कठिन माना जाता है। इस कठिन समय में हमें पता होना चाहिए कि हमें कठिन समय में क्या करना चाहिए। कठिन समय हमारे जीवन का ही एक हिस्सा है। जिस तरह दिन के बाद रात आती है, उसी तरह सुख के बाद दुख की घड़ी भी आती है। इस कठिन समय में आपको धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। आपको इसे समझना होगा, ये जीवन भर नहीं रहेगा। हर व्यक्ति के जीवन में कठिन समय तो आता ही है। कुछ लोग इसे समझते हैं और इससे बहुत कुछ सीखकर आगे बढ़ जाते हैं, तो कुछ लोग कठिन समय में हार मान जाते हैं और प्रयास करने की बजाय उसी को जीवन समझकर जीने लगते हैं। कठिन समय या बुरा वक्त हमें जीवन की वो सीख देकर जाता है जो कोई स्कूल, कोई कॉलेज और कोई किताब हमें नहीं दे सकती। बुरा वक्त आदमी को मजबूत बनाता है, दुनिया से परिचित करवाता है, अच्छे और बुरे में फर्क समझता है और जिंदगी को जीने के सही तरीके बताता है। बुरा वक्त आने पर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। कठिन समय आने पर आपने भी गूगल पर ऐसे सर्च किए होंगे, बुरे समय का सामना कैसे करें, मुसीबतों का सामना कैसे करना चाहिए, मुसीबतों से बाहर कैसे निकले, जब भी रास्ते बंद हो तो क्या करें। जब कोरोना महामारी से पूरा देश ग्रसित था, लोगों के पास से रोजगार छिन गए थे। कोई अपनी सेविंग से घर के खर्चे चला रहा था, तो कोई उधार लेकर अपने परिवार का पोषण कर रहा था। ये हम सब पर एक बुरा वक्त था। हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये बुरा वक्त तो एक दिन निकल जाएगा, लेकिन इसके पीछे की सीख जिंदगी भर हमारे काम आएगी कि किस तरह इस लॉकडाउन में भी हमने एक दूसरे का साथ दिया। कम खर्चों में भी घर अच्छे से चल सकता है। हमारी सेहत ही सबसे जरूरी है। अपनों के साथ समय बिताना और भी बहुत कुछ इस बुरे वक्त ने हमें सिखाया है। बुरा वक्त या कठिन समय कभी पूछकर नहीं आता है, इसलिए पहले से हमें इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। जीवन के हर स्टेज पर हमें समस्याएं मिलेगी, बस हमें उनसे निपटना आना चाहिए। अभी तक आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम आई होंगी और आपने उनका सामना भी किया है, इसलिए प्रॉब्लम तो आएंगी ही। आपको अपने आप को मजबूत बनाना होगा, आपको अपने आप को प्रिपेयर रखना होगा। आज इस वीडियो में हम जीवन में बुरे वक्त का सामना कैसे करें इस बात पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कठिन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। तो आइए बिना समय बर्बाद लिए शुरू करते हैं। जीवन में बुरे वक्त का सामना कैसे करें? बुरा वक्त क्या होता है? बुरे वक्त से कैसे निपटें? बुरा वक्त केवल हमारे मन के विचारों और भावनाओं से जुड़ा हुआ है। जब हम अकेले होते हैं, कोई हमारा साथ नहीं देता, हमारे पास पैसे की कमी होती है, हम उदास हैं या कोई और घटना हमारे जीवन में घटित हुई है और हम उसे बुरा वक्त समझते हैं कि मेरे साथ बुरा हुआ। हमने अपने आप को इस दुनिया से अलग समझ लिया है और इससे मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक बेवकूफ़ी भरा काम है। आपको इस मुकाबले में नहीं पड़ना चाहिए। जब आप अकेले होते हैं, तो क्या वाकई में आप अकेले हैं? नहीं। आप सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो आप इस दुनिया से लेन देन कर रहे हैं। हम इस दुनिया पहले से ही जुड़े हुए हैं। देखिए, प्रकृति अपना काम सही से कर रही है, लेकिन हमारा मन इसके खिलाफ सोचता है। जब आप खुद को प्रकृति से अलग समझते हैं, तो जाहिर है कि आप छोटी छोटी चीजों पर कुचला हुआ महसूस करेंगे। छोटी चीजें यानी शायद आप अपनी परीक्षा में फेल हो गए, शायद आपको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया, शायद आपको नौकरी से निकाल दिया गया, शायद किसी ने आपको धोखा दिया, शायद ऐसा कुछ और हुआ हो। ये सब जीवन का हिस्सा है, इन्हें अलग मत समझिए। अगर किसी तरह हमें ये यकीन हो जाए कि यह मेरे मन के विचार और भावनाएं हैं,
तो आप वास्तविकता को देखते हैं और आसानी से इसका हल निकाल सकते हैं। अगर आप वाकई में किसी बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, तो आपको धैर्य बनाए रखना चाहिए। घबराने पर आपका मन अशांत हो जाता है और दिमाग भी ठीक से काम नहीं करता है। इसलिए जरूरी है कि मुश्किल वक्त में आप अपने मन को शांत रखें और इस बुरे वक्त से निकलने के बारे में सोचें। बुरे वक्त से आप तभी निकल सकते हैं जब आप हौसला ना छोड़ें, क्योंकि अगर आपके अंदर हौसला है तो आपकी बुद्धि आपको उस परेशानी से निकलने का सही रास्ता दिखाएगी। आप योग करें, मेडिटेशन करें और अपने आसपास की वास्तविकता पर ध्यान दें। बुरे वक्त से निकलने के लिए आपको जीवन चक्र को समझना होगा। आपका बुरा वक्त कुछ समय का ही होता है। जब आप किसी चीज को मान लेते हो कि यह अस्थायी है, कुछ समय बाद चला जाएगा, तो आपको वो चीज हल्की लगने लगती है। ज्यादातर लोग इसे काफी गंभीरता से ले लेते हैं। अगर ऐसे ही हर समस्या को गंभीरता से लेते रहे तो जीवन का आनंद कब लोगे? इसलिए ज्यादा गंभीर होने की जरूरत नहीं है। आप बस इस बात पर ध्यान दें कि इस बुरे वक्त से निकलना कैसे है और आप एक दिन बुरे वक्त से निकल जाएंगे। जीवन में कठिनाइयों का सामना कैसे करें? हमारे जीवन में हर समय सुख बना रहे ऐसा कभी नहीं होता है। दुख और सुख मिलकर ही जीवन का निर्माण करते हैं। लेकिन जीवन में कई घटनाएं ऐसी होती है जो लंबे समय तक चलती है। हम इसे कंफर्ट जोन कह सकते हैं, यानी जीवन में कठिनाइयां हैं लेकिन हमने उनसे समझौता कर लिया है। ये बहुत ही दर्दनाक जीवन है। कठिन समय चाहे जैसा भी हो, हमें उसे बदलने का प्रयास करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम जीवन की कठिनाइयों का सामना कैसे करें। 1. मानसिक रूप से मजबूत होना। जब हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, यानी कुछ हद तक मन को नियंत्रण में रखते हैं, तो जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना आसानी से कर सकते हैं। बाहर होने वाली चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आपका मन आपके नियंत्रण में है। कोई भी ऐसी बात जिससे आपको दुख पहुंचे या फिर किसी परेशानी का कारण बने, उसके बारे में सोचना बंद करें। नकारात्मक विचार न सोचें। अपने मन को हमेशा पॉजिटिव विचार दें। कठिन परिस्थितियों में भी खुद को सकारात्मक रखने का प्रयास करें। समस्या पर नहीं बल्कि उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इस बात पर ध्यान दें। जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके आसपास का माहौल भी पॉजिटिव रहेगा। इससे आपको कठिन समय से निकलने में काफी मदद मिलेगी। 2. अपनी इनकम के साधन बढ़ाएं। अगर आपके पास इनकम का केवल एक साधन होगा तो आप गरीबी से सिर्फ एक कदम दूर है। इसलिए कभी भी सिंगल इनकम पर निर्भर मत रहिए, क्योंकि अगर वह भी चली गई तो आप एक बुरे वक्त में फंस जाएंगे। कठिन समय आने से पहले ही अगर उसकी तैयारी कर ली जाए तो उसे समझदारी कहा जाता है। इसलिए समझदार बनिए और अपनी इनकम के साधन बढ़ाइए। लॉकडाउन में आपने देखा होगा, जो लोग नौकरी करते थे उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। यहां तक सभी ऑफलाइन बिजनेस भी ठप हो गए थे। आज वे लोग एक कठिन समय से गुजर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप पर कठिन समय ना आए तो अपनी इनकम को बढ़ाइए। अगर आपको एक जगह से 50,000 रुपये मिल रहे हैं तो उससे अच्छा होगा आपको 3 या 4 जगहों से 5-5,000 ही मिले। अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए पैसों को किसी सेफ जगह इन्वेस्ट करें, सेविंग करें, अलग बिजनेस शुरू कीजिए। इस तरह आप आर्थिक रूप से मजबूत बनते हैं और किसी भी कठिन समय के लिए तैयार रहते हैं। 3. अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। जब भी हमारे जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आती है तो हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। हमें क्या करना है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कैसे करेंगे, हम इन पर ध्यान ही नहीं दे पाते। जब भी कठिन समय हम पर हावी होने लगे तो उस समय अपने लक्ष्य के बारे में सोचें। जीवन में प्रॉब्लम तो आती ही रहेगी, तो क्या आप अपने लक्ष्य को भूल जाएंगे? आपने अपने लक्ष्य को क्या केवल भूलने के लिए चुना था? ऐसा कभी ना करें। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर होना चाहिए। आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसके प्रति आपके अंदर जुनून हो। आलस में भी आप वो काम कर सके, कम पैसों में भी आप वो काम करके खुश रह सके, आपको उस काम से खुशी मिले। ऐसे लक्ष्य को आप कभी नहीं भूलेंगे, चाहे जीवन कितनी ही कठिनाइयों से घिरा हुआ हो।
जब भी आप ज्यादा परेशान हो तो अपने लक्ष्य पर काम करना शुरू कर दे। 4. कुछ भी स्थायी नहीं है। अच्छा हो या बुरा वक्त कभी भी स्थायी नहीं रहता है। वक्त की सबसे अच्छी बात यही होती है कि वह बदलता जरूर है। अगर आप किसी बुरे वक्त से घिरे हुए हैं तो घबराए मत और मेहनत करते रहिए। आपका बुरा वक्त निकल जाएगा। यदि हम वास्तविकता को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। आज जो है वो कल नहीं रहेगा और आज जो नहीं है वो कल मिल जाएगा। समय किसी के लिए नहीं रुकता है। आपको बस अपना काम करते रहना चाहिए। बाकी सब समय पर छोड़ दे। बुरे वक्त के बारे में ज्यादा ना सोचे, ये तो एक दिन निकल ही जाएगा। इसलिए घबराए नहीं, अपने काम में ध्यान लगाए और खुश रहे। 5. ज्यादा सोचना छोड़ दे। आपके दिमाग में कोई विचार चल रहा है और आप उससे संबंधित घटनाओं, संभावनाओं और परिणाम के बारे में अत्यधिक सोचना शुरू कर देते हैं। यह विचार आपके किसी काम का नहीं है, फिर भी आप जरूरत से ज्यादा इसके बारे में सोचते हैं। इसी को ओवरथिंकिंग कहते हैं। रात को सोते वक्त अधिकतर लोग किसी न किसी विचार के बारे में ओवरथिंकिंग करते हैं और सोचते सोचते इतने आगे निकल जाते हैं कि उन्हें खुद भी नहीं पता कि उन्होंने कहाँ से शुरू किया था। जब किसी व्यक्ति का बुरा समय चल रहा होता है तो वह उसी के बारे में सोचता रहता है। जैसे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ये बुरा समय कब जाएगा? अब मैं क्या करूं? भगवान मेरे साथ ही क्यों करता है? यही सब विचार उसके दिमाग में चलते हैं। कठिन समय में अधिकतर लोग कठिनाइयों के बारे में ही ज्यादा सोचते हैं। ऐसे में कई लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। ज्यादा सोचना हमें नकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। इससे मानसिक तनाव बढ़ जाता है। फैसले लेने की क्षमता कम हो जाती है। हर चीज में शक करने की आदत हो जाती है। काम से ध्यान हट जाता है। इत्यादि दुष्परिणाम ओवरथिंकिंग करने से होते हैं। सोचना बुरी बात नहीं है, ये तो ईश्वर का वरदान है। लेकिन हमें उन्हीं चीजों के बारे में सोचना चाहिए जो हमारे काम आए। बेकार की चीजों के लिए ज्यादा सोचना गलत है। ओवरथिंकिंग से बचने के लिए आप अपना ध्यान किसी अन्य चीज पर लगाए या फिर कोई काम करने लग जाए। हमेशा खुद के प्रति जागरूक रहे। आपके दिमाग में चल रहे विचारों से अवगत रहे। अपने विचारों को देखे और किस कारण वो दिमाग में उत्पन्न हुए हैं, इसको समझे। मेडिटेशन करे, लोगों से राय ले। इस तरह आप ज्यादा सोचना छोड़कर सही दिशा में सोचेंगे। सिर्फ सोचना ही किसी समस्या का हल नहीं होता है। इसको जीवन में उतारना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि रिजल्ट सोचने से नहीं कुछ करने से आएंगे। इसलिए बुरे वक्त में बारे में ज्यादा ना सोचे। अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, मेहनत करें, अपनी इनकम को बढ़ाए और सबसे जरूरी खुद पर विश्वास रखिए। आपका बुरा समय निकल जाएगा। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि बुरे वक्त का सामना कैसे करें, जीवन में कठिनाइयों का सामना कैसे करें, मुसीबत से बाहर कैसे निकले। यह वीडियो कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल एक ऐसा वाक्य बताओ जिससे सुनकर खुशी हो और साथ में दुख भी हो। तो बीरबल ने बताया कि महाराज वो वाक्य है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जिस मनुष्य के जीवन में खुशी का माहौल चल रहा है वो इस वाक्य को सुनेगा तो दुखी होगा, और जिसके जीवन में दुख चल रहा है वो इस वाक्य को सुनेगा तो उसके जीवन में खुशी आएगी। इसीलिए हमें कभी भी कठिन परिस्थिति में भागना नहीं है, लेकिन उससे निकलने का रास्ता ढूंढना है। इस संसार में सुख और दुख दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही है। लेकिन हमें सुख के दिनों में अपने जीवन में आने वाले दुख के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हमें अपने अच्छे दिनों में वो सब तैयारी कर लेना चाहिए कि हमें दुख आने पर हमें ज्यादा तकलीफ ना हो। आपने अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि हमें अपनी कमाई का चौथा हिस्सा बचा के रखना चाहिए, क्योंकि वो हिस्सा हमारी मुश्किल परिस्थिति में काम में आता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, और आज से ही एक संकल्प ले लो कि मैं मेरी पगार में से हर महीने थोड़ा पैसे बचाते रखूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो में एक अच्छी कमेंट कर लेना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।